Good morning, student. Welcome back in our maths class. Okay, so let's begin with our new chapter. I think today we are going to discuss about our new chapter, that is Roman number. ठीक है? Sorry, Roman numerals. So this is our new chapter, that is chapter number 2. Okay, तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था वो आपने हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के थ्रू पढ़ा था, या फिर जो भी हम डिजिट्स पढ़ते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं वो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होते हैं, है ना, इंडियन नंबर सिस्टम होते हैं. ठीक है, तो जैसे हम लोग उस सिस्टम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा था, सेम वैसे एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स के थ्रू इंडिकेट करते हैं. कुछ हमारे पास 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जो हैं इनको हम इंडिकेट करते हैं रोमन न्यूमरल्स से. तो कुछ ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, देखो 1 को हम किससे इंडिकेट करते हैं, आई से. 5V, 10X, 50L, 100C, 500D एंड 1000M, है ना. तो ये हमारे पास 7 ऐसे सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम रोमन नंबर्स को डिफाइन करते हैं या इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास 7 है. अब क्या इन 7 के ही हेल्प से हम अपने सारे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं हम उनको इंडिकेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, अब उनको इंडिकेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा. विदाउट रूल्स हम अपने नंबर्स को इंडिकेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स. ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट किया गया, इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू को हम ऐड किए हैं. जितने टाइम वो रिपीट किया गया उतने टाइम हम उसको ऐड किए हैं. जैसे देखो यहाँ पे 1 आई है ना, आई को 2 टाइम लिखा गया, मतलब हम ये रिपीट हुआ है ना आई 2 टाइम, तो हम इसको क्या करेंगे, आई की वैल्यू क्या होती है 1 + 1, दोनों आई की वैल्यू लिख के हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. अगर ऐसे 3 है तो 1 + 1 + 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3, मतलब ये इंडिकेशन किसका है 3 का है. ऐसे x का भी है, x में भी क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20, 10 + 10 + 10 = 30. ठीक है, ये है. अब देखो इसमें एक और कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ हमें रूल्स को बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लर्न करने होते हैं. जैसे कि रिमेम्बर किया रहना होता है कि रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो रिपीट मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं. 4 टाइम हम उसको राइट नहीं कर सकते. जैसे हम यहाँ पे आई को हम 2 टाइम 3 टाइम लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 टाइम हम लिख नहीं सकते. 4 टाइम अगर आप उसको लिखने जाओगे तो वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 5 टाइम करोगे तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ हम मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं किसी भी को. अगर आपका ये एक्स की वैल्यू है, इसको भी हम सिर्फ 3 टाइम लिख सकते हैं, 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें एक और नोट है, जैसे कि VLD को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं. सिंबल VL और D ये कभी भी रिपीट नहीं होता है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए क्या है कि इफ अ सिंबल इज रिटन ऑन द राइट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू वी एड its value to the value of the symbol on the left. मतलब अगर हम किसी जो हमारा ग्रेटर सिंबल है उसके राइट साइड में अगर हमने किसी स्मॉलर सिंबल को लिखा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. देखो यहाँ पे 5 है और ये I है, सो ये V है और I है. V की वैल्यू क्या होती है 5 होती है और I की वैल्यू क्या होती है 1 होती है. तो ये 5 ग्रेटर वैल्यू है ना, और 5 के ठीक बगल में I राइट किया गया. इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसके राइट साइड में अगर हम किसी बड़े वैल्यू के राइट साइड में हम छोटी वैल्यू राइट करते हैं, इसका मतलब है कि हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं.
तो 5 + 1 6, x की वैल्यू तो वैसे रहेगी, x प्लस v की वैल्यू देखो 5 हो जाएगी। और देखो यहाँ पे भी इधर ये क्या कहते हैं, राइट साइड में ये सारे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक। रूल नंबर 3 कहता है, our next point is next rule is, that is rule number 3, if a symbol is written on the left of one of the greater value, we subtract its value from the value of its symbol on the right। देखो, अगर किसी ग्रेटर वैल्यू सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर हमने किसी स्मॉलर वैल्यू को राइट किया है, इसका मतलब है कि हम उस ग्रेटर वाली वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अगर राइट होगा तो हम ऐड करते हैं, और अगर लेफ्ट होगा तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 वी के लेफ्ट में है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये ऑलवेज आप नोटिस करोगे कि इसका ये अगर किसी बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू उस वैल्यू से माइनस की जा रही है। तो 5 से ग्रेटर वैल्यू 5 है, 5 से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो ये इंडिकेशन किसका हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही देखो 10 - 1, तो 10 किसका हो गया, देखो आई एक्स था, एक्स ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू के जो लेफ्ट साइड में है वो आई है, जो कि एक स्मॉलर वैल्यू है, एक्स से स्मॉलर है ना, तो इसका मतलब है कि ये एक्स से आई जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो 10 - 1 9। ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो रोमन नंबर्स होते हैं, तो जो स्मॉलर वैल्यू है ना, सिर्फ हम इसको एक ही टाइम, सिर्फ 1 टाइम हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका ऐसा नहीं हो सकता कि आप x11 लिख दो या i v लिख दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट हम सिर्फ एक ही वैल्यू से कर सकते हैं, मोर देन 1 से नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि VLD जो है वो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। VLD जो होते हैं वो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं, मतलब उनको हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक। जैसे कि इसका कहने का क्या मतलब है, देखो x से हम v को माइनस नहीं कर सकते। ठीक। तो VLD जो होते हैं वो सब्सट्रैक्ट नहीं होते हैं। I सिर्फ और सिर्फ v और x से सब्सट्रैक्ट होता है, x जो है वो सिर्फ l और c से होता है, और c जो सब्सट्रैक्ट होता है वो ओनली d and m से होता है। ठीक है। मतलब इतना आपको लर्न करना है कि x जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ L और C से सब्सट्रैक्ट हो सकता है, I जो है वो V और X से हो सकता है, और C जो है वो D and M से सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर if a symbol of a smaller value is written between two numerals of greater value, we subtract it from the symbol of its right। अगर हम किसी स्मॉलर वैल्यू सिंबल को दो ग्रेटर वैल्यू सिंबल्स के बीच में राइट करते हैं, इसका मतलब है कि जो स्मॉलर वैल्यू के राइट साइड में जो सिंबल होगा उससे वो वैल्यू माइनस की जा रही है। ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे x और v ये दोनों ग्रेटर वैल्यू है ना, और i स्मॉलर है ना, और ये इन दोनों के बीच में है, तो i के जो राइट साइड में 5 है ना, इसका मतलब है कि i जो है वो 5 से सब्सट्रैक्ट की जा रही है, v से सब्सट्रैक्ट की जा रही है। तो x की वैल्यू तो वैसे लिखेंगे 10 प्लस ये 5 से हम क्या करेंगे, v से i है ना, तो 5 से हम 1 को माइनस करेंगे, तो 10 + 4 = 14। ठीक है। ये रूल्स आप लोगों को लर्न करने होंगे। आप लोग एक बार फिर से इनको समझिएगा। ये न्यूमरल्स, ये जो इंडिकेशन, ये जो सिंबल्स हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना होगा। देखो फर्स्ट रूल में क्या कहता है कि अगर कोई सिंबल रिपीट किया गया है, इसका मतलब है कि वो जितने टाइम रिपीट किया है उसकी वैल्यू उतने टाइम ऐड की गई है। ठीक। अब इसमें जो VLD होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है कि अगर किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू राइट है, इसका मतलब है कि उसको क्या कहते हैं, हम ऐड करते हैं। किसी ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब है कि उनकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। थर्ड रूल कहता है आपसे कि अगर किसी ग्रेटर सैम्बल के ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू की सिंबल राइट है, इसका मतलब है कि हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिर्फ हम एक ही वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। ठीक। VLD
d जो होता है वो कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। i को सिर्फ हम v और x से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, x को ओनली हम l और c से कर सकते हैं, और c को केवल हम d एंड m से कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट। ठीक है। रूल नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्मॉलर वैल्यू जो है वो दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में राइट की गई है, तो ऑलवेज जो स्मॉलर वैल्यू के राइट साइड में जो ग्रेटर वैल्यू होगी उससे हम स्मॉलर वैल्यू को ऑलवेज क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि i के राइट साइड में v है तो v से हम क्या करेंगे, i को माइनस कर देंगे और x की वैल्यू 10 ऐड कर देते हैं। ठीक है, कर लोगे। अब देखो इसी बेसिस पे एक और रूल है, अगर आपको कहीं पे भी बार दिखाई दे, ऐसे देखो, अगर यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर बार दिखाई दे, इस बार का मतलब होता है 1000। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1000, मतलब कि ये किसी भी नंबर में 1000 की मल्टीप्लाई की गई। जैसे ये v बार है ना, v बार है ना, इसका मतलब है कि 5, v की वैल्यू क्या थी 5, और इस बार का वैल्यू हो जाएगा 1000, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 5000। किसी के साथ भी अगर ऐसे बार दिखाई दे, इसका मतलब है कि उसमें 1000 की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक, अब देखो कुछ रिमेम्बर पॉइंट्स हैं, जैसे कि देयर इज नो सिंबल फॉर 0 इन रोमन न्यूमरल सिस्टम। कोई भी सिंबल नहीं है रोमन नंबर सिस्टम के लिए, जीरो के लिए, जीरो नंबर के जो आपका 0 डिजिट होता है ना, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है रोमन नंबर न्यूमरल में। ठीक है, देयर इज नो प्लेस वैल्यू इन रोमन न्यूमरल सिस्टम, इसमें कोई प्लेस वैल्यू भी नहीं होती है। VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, ये तो मैंने बता ही दिया था। I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, and C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M, ये मैंने बता दिया था। M कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, N को हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस M के लिए आप फ्री हो, आप इसको 4 टाइम भी लिख सकते हो, 3 टाइम भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, M के केस में ये होता है। आवर एक्सरसाइज, सो एक्सरसाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 1 A, कंप्लीट द टेबल। ओके, लुक एट हियर रोमन न्यूमरल्स, हिंदू अरबिक, है ना। तो आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। मीन्स यहाँ पे 90 है, 98 है, तो आपको इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है, और जहाँ पे रोमन नंबर गिवन होगा उसको आपको हिंदू अरबिक में राइट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 90 का मैंने क्या किया है, इसको मैंने रोमन नंबर में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे, इसको पहले आप फिल करोगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो ये CL है, तो C की वैल्यू क्या होती है 100 प्लस 100 200 हो गया, और ये L क्या हो जाएगा 50, तो 250, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 250। ठीक है, ऐसे इसको राइट करना है। तो 500 की वैल्यू क्या होती है, आपको अगर नहीं आए ऐसे करना तो आप क्या करोगे, सुनो बता रही हूँ। देखो क्या दिया गया है, आप एक कॉपी लीजिए, अपनी कॉपी, उस पर आप सॉल्व कर लीजिए। 545, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, इसको ब्रेक कर लो पहले, इसके क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, 40 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 500 का सिंबल तो हमें पता है, 40 का सिंबल नहीं पता है, तो 40 के लिए क्या हो जाएगा 50 माइनस 10। 40 के लिए आप यही राइट कर सकते हो ना, क्योंकि 50 का भी सिंबल मुझे पता है और 10 का भी सिंबल मुझे पता है। ठीक, प्लस 5। अब देखो 50 का सिंबल क्या होता है, आई थिंक D होता है, यही होता होगा, है ना, होता होगा नहीं, यही होता है। ओके, और देखो अब ये माइनस हो रहा है ना 50 से, इट मीन्स हम x, ये जो 10 की वैल्यू है x, इसको पहले लिखेंगे, और 50 जो है 50 की जो वैल्यू है उसको बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब कभी भी रूल था ये कि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जिस वैल्यू को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसके लेफ्ट साइड में राइट करते हैं, है ना। और 5 की भी वैल्यू आपको पता है क्या है, v है, तो इसका क्या हो जाएगा DXLV। इसका क्या हो जाएगा DXLV।
ओके, एनी प्रॉब्लम? ऐसे होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, यही बताना है आपको इनको। तो देखो यहाँ पे ये है आपका XL, मतलब 50 से 10 माइनस हुआ है, यही है ना। तो ये 40 का सिंबल है और ये 60 का सिंबल है। तो कौन सा वाला ग्रेटर होगा? 60 वाला ग्रेटर है ना, तो हम यहाँ पे ग्रेटर की साइन प्लेस कर देंगे। ठीक, मीन्स 40 जो है वो 60 से स्मॉलर है ना, तो स्मॉलर की साइन पुट की है। ठीक है, अब यहाँ देखो 90 है ये, और ये आपका है 112। ये क्या है? 112 है। तो इसमें से 90 जो है वो 112 से स्मॉलर है ना, तो हम यहाँ पे स्मॉलर की साइन पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ऐसे ही आपको यहाँ पे अपने सिंबल्स आपको इंडिकेट करने हैं कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है। ठीक है, कर लोगे? 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, बाकी आप करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इनको भी आपको फिल करना है। देखो ये बिफोर, बिटवीन, आफ्टर है ना, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये LX मतलब ये 75 है और ये 77 है। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी होगी? 76 की होगी ना। LXXVI। देखो कैसे ये हो रहा है, इसको बताते हैं। देखो M वाले वैल्यू को, MXXIX, इसकी वैल्यू क्या है? M की वैल्यू क्या होती है? 1000 प्लस X की वैल्यू 10 प्लस X की वैल्यू 10। अब ये देखो ये जो है ये I दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में है ना, इसका मतलब है कि ये सब्सट्रैक्ट किया जाएगा अपने राइट साइड वाले से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1029। ये क्या है? 1029। तो इसके पहले वाली वैल्यू कौन सी होगी? 1028 होगी, और इसके बाद वाली वैल्यू कौन सी होगी? 1030 होगी, यही होगी ना। तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे इसका सिंबल कर दो आप, MXXVII। 8 की सिंबल यही हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे आप कर दो MXXNX। ठीक है, कर लोगे? ऐसे ही करने हैं आपको अपने इंडिकेशन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? VII, और ये हो जाएगा आपका MXXNX। ठीक, कर लेंगे। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इस आपको जैसे एग्जाम्पल दिया गया है उस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर डी को आपको इंडिकेट करना है। तो ये देखो ये क्या किया है, ये बस इन जो सिंबल दिया है इनकी वैल्यू को एडिशन फॉर्म में आपका दिखा दिया, जैसे आप इसको कर रहे हो ना सॉल्व करके वैसे ही। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का देखो 50 था, 50 लिखा, प्लस I की वैल्यू 1 हो गया, प्लस अगेन I की वैल्यू 1, और फिर अगेन I की वैल्यू 1। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस X की वैल्यू 10 प्लस अगेन X की वैल्यू 10 प्लस 3X है ना 10। अब देखो ये माइनस हो रहा है, तो ये वैल्यू किसकी है? प्लस 9 की वैल्यू है। 10 से 1 माइनस किए तो 9 होगा ना, ये 9 की वैल्यू है। तो ऐसे ही आपको इंडिकेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इतना आपको बुक में ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो ई है इसको आपको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं, उस बेसिस पे आपको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। 175 है ना। अब सबसे पहले इसको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 100 प्लेस पे 100 प्लस 70 प्लस 5। ठीक है, अब देखो
100 का सिंबल हमें पता है, 5 का सिंबल पता है, लेकिन 70 का सिंबल हमें नहीं पता है। तो 70 को भी हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि जिनके सिंबल्स हम ऑलरेडी जानते होंगे, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे 100 हो गया, 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 +10 इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 70 ही होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई +5, है ना। तो देखो C 50 की वैल्यू क्या होती है, L H X एंड V, ये आपका हो जाएगा 175 का सिंबल रोमन न्यूमेरल में, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, सेम बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। एक और बता दे रही हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बता दे रही हूँ। 3 का क्या है, 3 है 1170, मतलब 1170। देखो इसको क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लो। तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस इस 1 की क्या हो जाएगी वैल्यू, 100 प्लस इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, 70। ठीक, अब अगेन देखिए, हमें 1000 की भी वैल्यू पता है रोमन नंबर में सिंबल, 100 की भी सिंबल हमें पता है, लेकिन 70 की सिंबल हमें नहीं पता है। तो इनको भी पहले ऐसे ब्रेक करिए कि इनकी प्लेस वैल्यू इनको हम रोमन नंबर में इंडिकेट कर पाए। तो वही हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, 50 +10 है ना। अब देखो 1000 की वैल्यू क्या होती है रोमन नंबर में, M होती है, 100 की वैल्यू C होती है, L X एंड X, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो 10,430 ये वैल्यू दी गई है, इसको भी आप क्या करोगे, पहले ब्रेक करो इनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 10,430, है ना। अब 10,000 की सिंबल हमें पता नहीं है, बट हाँ हमने बार वाली वैल्यू पढ़ी थी ना, कि अगर कोई भी सिंबल के ऊपर ऐसे बार होता है, इसका मतलब होता है कि उसमें 1000 की मल्टीप्लाई की गई है। तो 10,000 का मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो 10 का सिंबल क्या होता है, X, और X के ऊपर बार इंडिकेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 10,000 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 400 है, तो 400 की तो सिंबल हमें नहीं पता, तो इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे नंबर्स में जिसके थ्रू हम इसको इंडिकेट कर पाए। तो क्या हो जाएगा, 500 माइनस 100, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 30, तो 10 + 10 + 10, है ना। तो ये हमारा हो गया इंडिकेशन 10,000 का। जैसे अगर देखो ये 10,000 अगर 5,000 की भी कोई वैल्यू का है तो क्या होता है, 5 की मल्टीप्लाई किस में हो गई, 1000 में, यही हुई है ना। तो 5 का सिंबल क्या होता है, V, और 1000 के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो बार इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 500 से 100 माइनस किया जा रहा है, तो C एंड D इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और 30, तो 10 + 10 + 10, ये X 3 टाइम रिपीट किए जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, तो इसको करिएगा। एंड चलिए एक और क्वेश्चन ये बता देती हूँ, F तक आज करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये इनको पढ़ेंगे और फिर हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर F क्या है, देखिए, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। इनको हमें राइट करना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के थ्रू। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाला क्या है, CCLX, है ना, CCLX। तो C की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 100 + 100 + 50 + X। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 260 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो एक मैं माइनस वाला बता देती हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि माइनस की वैल्यू कौन सी होगी। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ही है, 2 क्या है, CDX। तो अब इसका क्या लिखोगे आप, 100 + 500 + 10, तो 610
जो कि आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप लोगों ने रूल पढ़ा था ना सब्सट्रैक्ट करने का, पढ़ा था ना, जिसमें क्या था कि ग्रेटर वैल्यू के अगर लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू होती है, इसका मतलब है कि वो क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो यहाँ पे 500 से हम 100 को माइनस करेंगे और प्लस 10, तो 500 की वैल्यू क्या हो गई, 400 प्लस 10, ये क्या हो जाएगा, 410। ये हमारा आंसर आएगा। जो 600 था ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर यही सी आपके डी के राइट साइड में होती तो ये आंसर सही होता, लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड में है, मतलब डी जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, इसमें से स्मॉलर वैल्यू को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसका 4 देखिए, एक्स बार डी सी एक्स एक्स एक्स, है ना। तो एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया ना कि मतलब ये एक्स जो है वो 10 की वैल्यू है, बार का मतलब 1000, मतलब 10,000 हो गया। ठीक, ये देखो, अब यहाँ देखो डी जो है, डी के राइट साइड में सी है ना, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 500, सी की वैल्यू 100, देन एक्स की वैल्यू 10, 10, 10, इनको सबको ऐड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,630। ठीक, तो आज आपका सिर्फ यहीं तक का आंसर है, यही तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई एफ, ये इतना क्वेश्चंस आप करोगे आज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को फिर से रिप्ले कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।